الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا وهادينا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे जाइए। गर्मी तो उतनी लगनी है जितनी आगे बढ़ के बैठेंगे इतना पीछे रहेंगे। अब मौसम गड़बड़ी का ही है और आज लाइट ने साथ छोड़ दिया तो वो लाइट जो है मजलिस हुसैन में मौसम कैसा भी हो तो करना ही करना है, क्योंकि हमारी खिलकत का सबब यही है, चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो या बरसात हो। अब अच्छे आपने देखा है कि कैसे कैसे मौसम आया और बारिश में भी कहीं कोई मौसम नहीं आ गया। अगर बारिश के ऊपर जो भी हुआ उसमें जितनी सकत है कोई और बात है कि आदमी की एक उम्र होती है और थकान होती है, मगर हर आदमी अपनी हैसियत भर किसी से कोताही नहीं करता है। जितनी इंसान की ताकत है और फुर्सत है उससे ज़्यादा वो बढ़ के करता है। उसकी बात इसकी तो अल्लाह ने उस अपनी जो नमाज और रोज़ा और जो शरीयत का एहकाम नाज़िल किया उसमें भी कहा कि अल्लाह किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा कोई तकलीफ़ देता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है। और ये सारी चीज़ें, यह हौसला मुझे कहाँ से मिलता है कि इस गर्मी के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं और ज़िक्र मुस्फ़ज़ाइल अहले बैत और मसाइब मज़लूम करबला सुन रहे हैं। जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे लोग जो दिन भर एसी में रहने वाले और घर से कितनी ज़रूरत के लिए न निकलने वाले, मगर अब तो यहाँ साए में बैठे हैं मगर धूप में खड़े होकर भी 2-2 घंटे आदमी गुजार देता है नंगे पैर। ये सब ताकत जाहिर सी बात है कि यह हमारी अपनी कुछ नहीं बल्कि इसी के ज़रिए से हमें ये ताकत मिल रही है जिससे हम ये अमल अंजाम दे रहे हैं। अज़ीज़ान ग्रामी जो मुसलसल गुफ्तगू हो रही है कि ऐलान हो रहा है कि तुम्हारे लिए हमारे रसूल की सीरत नमूने अमल है। अब रसूल ने जो किया है उसको मुझे करना है, जिससे रसूल ने मना किया है उससे इनकार करना है। तो रसूलुल्लाह की सीरत को उठा के देखते चले जाइए। अब ज़्यादा आज कुछ ना करके कि गर्मी ज़्यादा है और वक्त भी काफ़ी हो चुका है, लोगों को जाना है। जो गुफ्तगू चल रही थी कि रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात आखिरी नबी हैं, अब इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। वो मैंने आपके खिदमत में अर्ज़ किया था, किसी जाकिर का जुमला था कि रसूल ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फला साहब होते, मगर नबूवत छोड़ कर उनकी पहले खिलाफत भी न मिल पाई, पहले खलीफा भी न बन पाया। अब ये उनके लिए अलमिया है जान ग्रामी। मगर जो मुसलसल मामलात हैं और सारा मामला तो कुरान ही के ज़रिए हल हो रहा है ना। कोई मंतिक़ और फ़लसफ़ा अलग से कुछ अपनी तरफ से बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है। मसलन अब रसूलुल्लाह ने अमल कैसे अंजाम दिया, कौन सा अमल? अब रसूलुल्लाह ने नमाज हाथ खोल के पढ़ी थी कि हाथ बांध के पढ़ी थी? रसूलुल्लाह ने रोज़ा सुबह कितने टाइम रोज़े की नियत की थी, शाम को कितने वक्त खोला था? रसूलुल्लाह ने हज किया था तो तवाफ़ुन निसा किया था या नहीं किया था? तवाफ़ुन निसा समझ रहा है जाने का में, जब इंसान तकबीरतुल एहराम बांध लेता है उस पर बहुत सी चीज़ें हराम हो जाती हैं। अब उसके बाद जब वो तवाफ़ुल निसा करता है तो उसकी यहाँ तक कि उसकी बीवी भी उसके ऊपर उस वक्त के लिए जायज़ नहीं रहती। जब वो तवाफ़ुल निसा करता है तब बीवी जायज़ होती है, मगर बरादरान अहले सुन्नत में तवाफ़ुल निसा नहीं है। यानी जो हज करके आया है पहली बात तो निकाह होता ही नहीं है, कलमा पढ़ा के सिर्फ मुसलमान किया जाता है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। अगर आपने निकाह कोई करने की हो, आप बताइए जो सीखे पढ़े जाते हैं कि मैंने अपनी मुवक्किला को तुम्हारे मुवक्किल के साथ इस महर मुअय्यन के एवज़ में
तो उसके हम दिया तो लड़के को वक्त कहता हाँ तुम्हारी मुवक्किला को हमने मुवक्किल के लिए अपने इस महर पे कबूल किया। तो ये मामला है वहाँ। और वहाँ मामला क्या हो रहा है कि पहला कलमा तैयब, दूसरा शहादत, तीसरा फला, चौथा फला, सारे कलमे पढ़ाए जाते हैं। निकाह कहाँ से हो रहा है? अभी तो ये मुसलमान हो रहा है। अभी ग्रामीण को अब अगर 40 साल में सूरह बकरा की जिनको न याद हुआ उनकी पैरवी करोगे तो नतीजा यही होगा कि निकाह के वक्त मुसलमान बनाए जाओगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले जो मैं अर्ज करना चाहता तो ये सारी चीज़ें तो मैं एक चीज़ अर्ज कर दूँ कि बाद वफात पैगम्बर जितना ज़ात पैगम्बर इस्लाम को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया है। इसीलिए अज़ीज़ान गिरामी रहमतुल लिल आलमीन, आप क्या समझ रहे हैं? रहमतुल लिल आलमीन जब मक्के में पहुँचे, रसूल ने फरमाया कि अना वालिम मिन नूरिन वाहिद, हम अली एक नूर के दो हिस्से हैं। उसका जब मक्के में गए, मदीने गए, मक्के से बरादरी कायम की तो रसूल अल्लाह ने कहा या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, ए अली तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। दावत ज़ुल-उशैरा में पहली दावत इस्लाम की जब रसूल अल्लाह रिसालत का आगाज़ कर रहे हैं और दावत इस्लाम देना शुरू कर रहे हैं तो अपने घर वालों को बुला रहे हैं, ख़ानदान वालों को, कबीले वालों को, और वहीं पे अली को कह रहे हैं कि यही मेरा वसी है, यही मेरा जानशीन है, यही मेरा खलीफा है। ये सारी चीज़ें कहाँ हो, किसके लिए हो रही हैं? मौलाए कायनात के लिए। और अज़ीज़ान गिरामी, रसूल अल्लाह ने नमाज कैसे पढ़ी, रसूल अल्लाह ने रोज़ा कैसे रखा, ये सब बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी मंतिक और फ़लसफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। 25 साल के बाद जब अली को ज़ाहिरी खिलाफत मिली है तब आके मस्जिद में देख लीजिए, जब अली ने पहली नमाज जमात पढ़ाई तो पूरे असहाब जो रसूल अल्लाह के पीछे के अभी बचे हुए थे उन्होंने आवाज़ दी, क्योंकि सब तो मर तो गए नहीं थे, बहुत से कसीर तादाद में असहाब मौजूद थे। और जब उन्होंने अली मौलाए कायनात ने नमाज पढ़ाई तो सब ने एक ज़बान होकर बाद नमाज ऐलान चीख के कहा कि आज वैसी नमाज पढ़ी है जैसे कल रसूल के पीछे पढ़ा करते थे। इसका मतलब ये है कि जानशीन रसूल तो बने हैं मगर इस्लाम में सिवाय खुद बुद करने के इन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किए हैं। एक बार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस्लाम लेने के लिए जो सीरत रसूल है तो उसी के साथ जाना पड़ेगा जो नफ्स रसूल होगा। अब उसके लिए और भी कोशिश है, मगर मैं पिछली बार से बात को जोड़ते हुए बात को आगे बढ़ा दूं। अज़ीज़ान गिरामी, कल बात हो रही थी जनाब आदम। अब शैतान को अल्लाह ने अकीदत सारे अख्तियारात दे दिए जनाब आदम के लिए। मैंने आपके खिदमत में अर्ज़ किया कि अल्लाह ने कहा कि आदम घबराना नहीं, तुम्हारी औलाद, एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, तुम्हारी औलाद अगर नेक गुनाह का इरादा करेगी तुम सजा न देंगे, और जब गुनाह कर लेगी तो अगर गुनाह करेगी तो उसको एक गुनाह के बदले एक ही सजा देंगे, और अगर नेकी का इरादा भी कर लेगी तो उसको हम सजा दे देंगे कि जैसे इसने नेकी की। और अगर कर लिया तो एक गुनाह नहीं, एक नेकी के बदले 10 गुना मैं उसको सजा दे दूंगा। और अगर मरते दम तक मौत का यकीन होने के बाद भी तुम्हारी औलाद हमसे तौबा कर लेगी तो हम उसको माफ कर देंगे, उसके सारे गुनाह जितने होंगे जिंदगी भर के होंगे सब माफ कर देंगे। ये हम नहीं कर रहे, अल्लाह कह रहा है कि इसमें। अब आदमी कह रहा है कि आप बड़े दावे कर रहे हैं, जब अल्लाह जनाब आदम से वादा कर रहा है तो हम इसमें हमारा क्या मामला है? हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं, गुनहगार तो हैं ही हैं। अल्लाह ने हमको खता और निस्यान का मुजस्समा बनाया है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इस बात की जवाब को लेके आना चाह रहा हूँ कि अब रहमत अल्लाह ने उससे क्या कहा जब इनकार किया, ये सारे वादे वहीद हो गए। और अल्लाह ने इब्लीस से क्या कहा, तूने अपने को, क्योंकि जब फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया था तो कुछ ज़वात ऐसी थी जिनको सजदे का हुक्म नहीं था। कुछ ज़वात ऐसी थी जो आदम से पहले यानी फरिश्तों से भी पहले खल्क हुए थे, जिसके लिए अल्लाह ने कहा लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे हबीब अगर तुझे खल्क करना मेरा मकसद न होता तो कायनात बनाता ही ना। ये अनवार
जो थे, तो वो नूर रसूल इस्लाम का था, मौला कायनात का था, बीबी सैयदा का था, इमाम हसन इमाम हुसैन का था। ये उनके नूर थे, ये नूर अफजल थे। आदम इनसे मफजूल थे। अफजल को मफजूल के सामने नहीं झुकाया जाता है, बल्कि मफजूल को अफजल के सामने झुकाया जाता है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, ताजे अशरफियत जनाब आदम के ऊपर रखा था, इसलिए फरिश्तों को उनके सामने झुकाया। और अहले बैत ने हमेशा अपने सर को खुदा के सामने झुकाया है। हद यहाँ तक हो गई, जब हाथ की बात आई तो सर हुसैन का कटा है तो रुका नहीं है, बल्कि नेज़े पे बुलंद होके चला है। देख लो, जो सर अल्लाह की राह में झुकता है वो किसी के सामने झुका नहीं करता। मोहम्मद वाले मोहम्मद मगर जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ, क्या तूने अपने को बड़े लोगों में शुमार कर लिया था? जो तूने तकब्बुर किया, तो उसने तो बात कह दी कि मुझे आग से बनाया था, इनको मिट्टी से बनाया था, इसलिए मैंने ग्रामी जो तुराब का इनकार कर दे तो काबिल लानत हो जाए, और जो अबू तुराब का इनकार कर दे उसके लिए क्या सजा रखी जाएगी। अब सीधी सी बात, मगर अल्लाह ने जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ बस इतनी सी बात कि जनाब आदम का भी पुतला बना है, वो सारी चीजें अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। और हाथ की भी अजीब कहानी है। एक मार होता तो मामला इत्तेफाक मान लिया जाता कि कोई बात बहाना चल जाता, मगर यहाँ अल्लाह कह रहा है मैं अपने दोनों हाथों से बनाया, इसको ढूंढा है। और जब मेराज में रसूल अल्लाह गए हैं तो इस्तेकबाल के लिए भी एक हाथ निकल आया। अब ये हाथ किसका था? जाहिर सी बात है, तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह ने किसी को हाथ को अपना हाथ बनाया है, और अगर बनाया है तो वो हाथ किसका है, ये गौर व फिक्र करना और ढूंढना तलाश करना हमारा काम है। इसीलिए अल्लाह ने मुझे अक्ल जैसी नेमत अता की है, और जब अक्ल अता की है तो तलाश करना मेरा काम है। अपने जरा जरा से मामलात के अंदर इंसान बड़ा होशियार है। यहाँ मामला जन्नत और जहन्नम का है। अल्लाह ने इंसान को आजाद छोड़ दिया है और कह दिया इन्ना हदैना हो सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, सबील हिदायत मैंने कर दिया है। चाहे तुम मान के शाकिर बंदे बन जाओ, चाहे इनकार करके काफिर हो जाओ, दो ही रास्ते हैं में, या तो शुक्र का रास्ता है या कुफ्र का रास्ता है। जनाब अमीर ने फरमाया अना सिरातुम मुस्तकीम, हम ही अल्लाह का सीधा रास्ता है। अब अली के रास्ते पे जो चला, अब इसका यहीं पर रोक दीजिए। जनाब अम्मार से रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि अम्मार याद रखो, अगर पूरी दुनिया एक तरफ जा रही हो, अली दूसरी तरफ जा रहे होंगे, तो हक अली के साथ होगा, अली के पीछे चले जाना, दुनिया को तर्क कर देना। दुनिया को छोड़ देना, अली के रास्ते को अख्तियार कर लेना। अली के रास्ते पे जाना, चाहे अली तन्हा जा रहे हो, पूरी दुनिया अली की मुखालिफ हो, मगर अली के रास्ते को अख्तियार करना, पूरी दुनिया को छोड़ देना। अल्लाह पूरी दुनिया को, तो जाहिर सी बात है चंद को बचाने के लिए जब तूफान नूह में अल्लाह पूरी दुनिया को गर्क कर सकता है, तो वलायत अली इब्न अबी तालिब की अगर पूरी दुनिया मुनकिर हो जाए। और मेराज के जब रसूल अल्लाह गए हैं और मेराज से जब वापस आए हैं, तो बहुत मशहूर वाक़या है कि जब जनाब सलमान ने पूछा कि या रसूलुल्लाह मेराज पर गए थे, क्या क्या देखा, तो अब क्या क्या बताते रसूलुल्लाह? उन्होंने एक बात बता दी, कहा था वो किसी से बताना नहीं भैया, 10वें दर्जे पे है ईमान के। हम जैसे आदमी नहीं है कि पता चला यहाँ कुछ कह रहे हैं, अमल कुछ है, कौल कुछ है, फेल कुछ है। वहाँ तो मिन्ना अहले बैत के मिस्ताब के सलमान क्या कहने, और 10वें दर्जे में कहा कि देखो बताना नहीं, कहा क्या, चुपके से कान में बता दिया। कहा कि अगर अली के मोहब्बत पे पूरी दुनिया इत्तेफाक कर लेती, मुत्तफिक हो जाती, तो अल्लाह जहन्नम को खल्क ही न करता। समझे? इसका मतलब है जहन्नम की खिलकत ही इसीलिए हुई है कि दुश्मनान आले मोहम्मद को उसका ईंधन बनाया जाएगा। रसूल अल्लाह कह रहे हैं, हम तो थोड़ी कह रहे हैं, आप हमारी जान नोचे पड़े हुए हैं कि आप कह रहे हैं। अरे तारीख उठा के देखिए, इतनी अज़ीज़ान गिरामी 11 हिजरी से लेके आज तक के हमको जितना कत्ल किया गया, हमारे कुतुब खानों को जला दिया गया,
दरियाए दजला में कुतुब खाना इस्कंदरिया को जब डाला गया तो दरियाए दजला के पानी ने रंग बदल दिया, क्योंकि पहले प्रिंट तो था नहीं, मैदान में लिखी हुई किताबें थी, तो इतनी किताबें थी कि उसको जब दरिया में डाला गया तो दरियाए दजला का पानी रंग बदल गया, नीला या काला सियाह जो भी कह लीजिए हो गया। और उसके बाद हमारे उलमा को कितनी बेदर्दी से कत्ल किया गया, उलमा को छोड़िए, उलमा के साथ साथ शियाने हैदर करार को, कि उसके लिए तो तारीख में यहाँ तक हो गया दौर मुआविया के दौर में कि किसी गवाह और सबूत की जरूरत ही नहीं है। अगर अकील चाह से दुश्मनी है भाई इतने कह देना काफी है कि अली के चाहने वाले हैं। सरोतन में जुदाई के लिए, घर उजड़ने के लिए, लुट जाने के लिए यही काफी था। उस दौर के बाद से आज हमारे उलमा ने इन्हीं की किताब से निकाल के अली के फजाइल इतने बयान कर दिए हैं कि अगर पूरी जिंदगी बयान की जाए, क्योंकि रसूल ने फरमाया है कि तमाम जमीन और आसमान मिस्ल कागज के हो जाए, तमाम समंदर मिस्ल स्याही के बन जाए, तमाम अशजार कलम बना दिए जाए, जिन्नात और इंसान मिल के हिसाब किताब लिखना शुरू करें, मगर मेरे भाई अली के फजाइल को जमा नहीं कर सकते। अब उसके फजाइल जिनाने ग्रामी जो एक वक्त में नफ्से खुदा भी बना, एक वक्त में नफ्से रसूल भी बना। मैं गौर कर रहा हूँ, जाने थोड़ी तवज्जो। जनाब आदम का जसद खाकी तैयार कर दिया गया, जो भाई अब जनाब आदम के सामने सजदे का हुक्म फरिश्तों को, फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, इब्लीस इनकार कर रहा है। इब्लीस का इनकार गलत था। अभी आदम के अंदर कौन से कमाल है जिनके सामने सजदा कर ले? ये हुक्म परवरदिगार है खाली, और हुक्म परवरदिगार आखिरी है, अब उसके आगे कोई सरताबी कर नहीं सकता है। इनकार कर दिया, मरदूद बारगाह हो गया, लानत का तौब गले में डाल दिया गया और बाहर निकाल दिया गया बज़्म मलाइका से कि तुम जाओ, आज यहाँ तुम्हारी छुट्टी कर दी गई, अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं रहा। बहुत दिन धोखा दे चुके, सोने में पीतल मिलके बहुत दिन लोगों को धोखा देते रहे फरिश्तों को, अब जा सकते हो तुम यहाँ से, निकाल दिया बज़्म मलाइका से। मगर अज़ीज़ान गिरामी अभी कोई न कमाल देखा था उसने, न फरिश्तों ने न इब्लीस ने, कि जनाब आदम ने बहुत बड़ी इबादत की हो, बहुत बड़ी रियाजत की हो, बहुत तूलानी सजदा किया हो, बहुत ज्यादा अल्लाह की बारगाह में कार खैर किया हो, बहुत ज्यादा नेकियां की हो, या बहुत ज्यादा तबलीग की हो, बहुत ज्यादा अल्लाह की राह में मुसीबतें उठाई हो। अभी तो प्रोसेस यही है, अभी रूह डाली जा रही है, तभी सजदा कराया जा रहा है। न कोई कमाल देखा है, न कोई जमाल देखा है, न कोई ऐसी बात नुमाया हुई है जनाब आदम से कि जसद खाकी से, जिसके जरिए से लोग मरूब हो सके और उसके ऊपर सजदा कर लें, और मगर हुक्म खुदा न होता तो कोई मामले नहीं था। अभी कोई कमाल देखा नहीं है, सिर्फ जनाब आदम का जसद खाकी बना है। अल्लाह ने खलीफा बनाने का वादा किया है। एक जरूर पढ़िए मोहम्मद वाले अभी ये वादे पे चल रहा है कि रूए जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ, जमीन पे बनाएगा, आसमान पे भी पुतला तैयार किया है, और पुतला तैयार करके आज उसमें एक जमाने के बाद उसमें रूह फूंकी गई है, तब अल्लाह सजदा करवा रहा है। अभी न आदम का कोई कमाल सामने आया है, न आदम की कोई इल्मी खिदमत सामने आई है, न आदम की कोई इबादत सामने है, न राह खुदा में आदम को कोई जिहाद है, न कोई बहुत बड़ा कारनामा है जिसके जरिए आदम, अगर हुक्म खुदा न होता तो आदम का सजदा किया जाए। कुछ न होने के बाद, कोई कमाल जाहिर न होने के बाद, कोई फजाइल का इजहार न होने के बाद, किसी बड़े काम के रूनमा न होने के बाद हुक्म खुदा हो गया तो सजदा करना है, चाहे वो खाक का पुतला ही क्यों न हो। अल्लाह रूह डाल रहा है, हुक्म दे रहा है, सजदा कर लो। अगर सजदा किया तो सजा क्या है? कयामत तक के लानत के मुस्तहिक बना दिए जाओगे, बना के भेज दिया। अब तारीख उठा के देखिए, अली ने आदम की मदद की, नूह की मदद की, इब्राहिम की मदद की, इस्माइल की मदद की, मूसा की मदद की, ईसा की मदद की। ये आलम अरबा की बात। अब ज़ुहूर इस्लाम हो रहा है, जब अली की विलादत खाने काबा, अगर उधर सर न झुकाया जाए तो नमाज बातिल, सर न झुकाया जाए तो नमाज बातिल। कहाँ? अली के जता खाने की तरफ। अगर नमाज सर न झुकाया जाए तो नमाज बातिल। और जहाँ पे चली गई फातिमा बिन्ते असद,
अल्लाह ने एक नया दर खोल के बता दिया कि आने वाला मामूली आदमी नहीं है, बल्कि ये वक्त का मजहरा नजायब है। जो होगा वो जो कर देगा वो इंसान की समझ से बाला होगा। तारीख में तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं मालूम में सुना रहा हूँ, तफसील में बाद में इंशाअल्लाह। आदम से लेके ईसा तक की मदद अलग, अब रसालत ठहरी हुई है। जब अमीरुल मोमिनीन 10 साल के हुए तब हुक्म हो रहा है अब ऐलान रिसालत करो। रिसालत के पहले गवाह का नाम है अली। दावत ग़नुसीरा में ताजे खिलाफत अली के सर रहमतुल्लिल आलमीन ने रख दिया। तारीख आगे बढ़ी, मदीने के अंदर जब रसूल का कोई पुरसाने हाल न था तो ये तो बाप पुष्प बना था या बेटा आगे आगे चल रहा था जिसका नाम अली था। तारीख और आगे बढ़ी, वो वक्त आ गया कि जब रसूल अल्लाह को मक्का छोड़ना पड़ा। अब रसूल के बिस्तर पे अली है, आयत नाज़िल होके गवाही दे रही है, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अल्लाह की मर्जी खरीद ली अपने नफ्स को बेच के अली ने। उसके बाद तारीख आगे बढ़ी, रसूल मक्के पहुंच गए, तब तक रिसालत मदीने के बाहर ठहरी रही जब तक इमामत मक्के से सफर करके मदीने पहुंच न गई। जब अली मदीने पहुंचे तब रसूल इस्लाम दाखिले मदीना हुए। यानी अली के अलावा रसूल अल्लाह एक रिसालत इमामत के बगैर एक कदम आगे भी नहीं बढ़ सकती है, न एक कदम पीछे हट सकती है जब तक रिसालत उसके साथ न हो, इमामत उसके साथ न हो। अब यहाँ से तारीख सुनिए, मदीने पहुंच गए। मदीने जाने के बाद तारीख तो बहुत लंबी है, वो कहाँ तक सुनाई जाएगी। जंग, पहली जंग अलम बरदार लश्कर अमीरुल मोमिनीन 70 मारे गए, 36 अली ने कत्ल कर दिए। अतबा शैबा खालिद हंजला हिंदा का पूरा परिवार तबाह कर दिया। दूसरी जंग जंगे उहद, सिपाही अल्लाह से मांगा था, काबे से अल्लाह ने दे दिया, तलवार टूट गई। अब वही एक सहाबी की तलवार टूटी, रसूल अल्लाह ने खजूर की टहनी दे दी। जब अली की तलवार टूटी तो अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, पालने वाले सिपाही तूने भेजा है, असलाहत वही भेजते। अब उधर से तलवार चली, तमगा क्या मिला, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार के अलावा कोई तलवार दुनिया में जो भी तलवारें हैं, जुल्फ़िकार अपनी जगह पे है, सारी तलवारें अपनी जगह पे। अली अकेले दुनिया में एक अकेले हैं, पूरी दुनिया के पहलवान एक तरफ है, अली अकेले तन्हा एक तरफ है। अली का मुकाबला पूरी दुनिया मिलकर नहीं कर सकती है। जिब्रील ऐलान कर रहे हैं। तारीख और आगे बढ़ी, जब अम्र इब्न अब्दऊद के सरोतन में जुदाई की, रसूल फरमा रहे हैं ज़रबतो अली यौमल खंदक अफ़ज़लो मिन इबादति सकलैन। अली की एक ज़रबत कायनात की इबादत पे भारी है। आदम से लेकर कयामत तक की इबादत है एक तरफ, अली की एक तलवार की ज़रबत एक तरफ। क्या मुकाबला करेगा कोई? बात से शुरू ही याद है ना कि आदम का कोई कमाल नहीं देखा है फरिश्तों ने, इनकार किया है, मरदूद बारगाह अल्लाह ने बना दिया, कयामत तक के लानत का टोप पहना दिया। अल्लाह के एक बनाए हुए खज्जा भी बना नहीं है, बदला बनाएगा। सिर्फ जसद खाकी बनाया, हुक्म दिया सजदा करो, उससे इनकार हुआ है तो कह रहा है कि निकल जा, तू लानती है, पहले से मलून था, इला यौमिल क़यामा, तू क़यामत तक मलून रहेगा। अली ज़रबतो अली यौमल खंदक अफ़ज़लो मिन इबादति सकलैन। अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत पूरी कायनात की इबादत पे भारी है। मलाइका की इबादत हो, मुरसलीन की इबादत हो, अंबिया की इबादत हो, औसिया की इबादत हो, हम जैसे गुनहगारों की इबादत हो, सब एक तरफ, अली की एक ज़रबत एक तरफ। तारीख आगे बढ़ी, खैबर का मैदान आ गया। अज़ीज़ान ग्रामी खैबर के मैदान में 39 दिन तक रसूल अल्लाह ने परेड करा दिया। जाते तो खैबर इसलिए चुभता है, अक्सर लोग कहते हैं कि यार अच्छा ये जंगें 83 हुई हैं तकरीबन, जंग और सीरिया सुलह और जो छोटे छोटे जंगें और बड़ी जंगें मिला के करीब 80-83 हुई हैं। अकील चाह
मगर सबसे ज्यादा जो जोर होता है वो खैबर पे होता है कि खैबर क्यों पढ़ते हैं, क्या कहने, खैबर क्यों पढ़ा जाता है। क्या कहने, बद्र के लिए किसी ने आवाज सुनी आज तक आपने? क्या कहने, ओहद के लिए सुनी? क्या कहने, दूसरी और जंगें खंदक के लिए सुनी और इसके बाद की जंगें हैं, मगर खैबर के लिए बहुत ज्यादा जोर होता है। यार खैबर कब तक पढ़ाओगे? अजय मालूम नहीं इंसान की जबान कब किसके हाथ बिक जाए, क्योंकि हर इंसान दुनिया में क्या कहने, सुभान अल्लाह, हर इंसान, शैतान भी कोई बेवकूफ, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि शैतान कोई बेवकूफ आदमी का नाम थोड़ी है। जो अल्लाह से इस तरह बातें कर रहा हो खड़ा होके, वो कोई मामूली आदमी होगा? क्या कहने, आप उसको क्या समझते हैं? जिन्नातों में से था शैतान, जो इससे पहले आप बात ठीक कहूं। अब वो अल्लाह से इस तरह का आप बात कर रहा है, तो आप जब वादा करके आया है तो कैसे कैसे बहका होगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब उसने देखा कि फिरौन और शद्दाद और नमरूद को हुकूमत भी दिलवा दी, ऐश भी आके उसके भी बाद मारे गए। अब उसी तरह, अब ये जाहिर सी बात है, ये सारे जो मामलात हैं, यही तो कहा था मैं तेरे रास्ते पे बैठ के बहकाऊंगा, और यही तो सीधा रास्ता है जो आले मोहम्मद का सीधा रास्ता है, इसी रास्ते पे तो बैठ के बहकाएगा। अब उसमें हो सकता है हम जैसे खतीबों को भी बहका के लेके चला आए। जरूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। जरूरत हर आदमी को दुनिया में सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है। अज़ीज़ान गिरामी, हो सकता है हमारी जबान पैसों पे बिक सकती है, जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसा सहाबी बिक सकता है कि नियत डोल सकती है, तो हम जैसे की हैसियत क्या है? अब अज़ीज़ान गिरामी, उसकी वजह क्या है? क्योंकि जितने बड़े नाम तारीख के आप शुमार कर सकते हैं, वो सब अलम लेके गए हैं, वापस नाकाम आए हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मैंने दूसरी या तीसरी मजलिस में क्या कहा था कि तालूत को इसलिए खलीफा बनाया था कि वो जिस्मानी एतबार से और इल्मी एतबार से पूरी कौम में सबसे ज्यादा मजबूत था। अल्लाह बुज़दिल को कभी अपना हादी नहीं बनाता है, अपना नुमाइंदा, जाहिल को अपना नुमाइंदा नहीं बनाता है। खैबर में रसूलुल्लाह ने बता दिया कि कल जो तुम करने वाले हो, आज देख लो, बेमौत मार दिया जाओगे, ये खुद तो भाग लेगा, तुम्हें मरवा पैरवी करोगे तो दुनिया भी मारे जाओगे और आखिरत में जहन्नम का ईंधन भी बना दिया जाओगे। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद क्या हुआ कि रसूलुल्लाह ने जब मदद मांगी, क्या कहने, तो हुक्म क्या आया था हाँ, कि लश्कर बुला लो मदीने से। मैं फरिश्ते भेज रहा हूँ, बद्र में भेजा था 1000 फरिश्ते, जो अच्छा इत्तेफाक किया था। देखिए याद आ गई वकील साहब लोग का, बद्र में जो फरिश्ते आए थे तो वो सब के सब अली की शक्ल में जंग कर रहे थे। क्या कहने, सुभान, सब अली की शक्ल में। अली अगर किस्मत से इस्मत मिलती है तो अली की शक्ल अख्तियार करना पसंद करती है, किसी और की शक्ल में जाना पसंद नहीं करती है। जरूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सब मौलाए कायनात। अब उसके बाद तारीख, रसूलुल्लाह ने जब दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिया, कहा पालने वाले अब तो 39 दिन हो चुके, सारी कोशिशें हो चुकी, अब किला खैबर कैसे बताओ? आवाज आई, ना दे अली मजहर वाला जाए, पुकारो उस अली को जो मजहर है जाए बात का। वो तफसीर इंशाल्लाह कल बयान करूंगा। पूछो अली को कि अली जो कर दे वही इंसान की अक्ल से बाला हो जाए। अब अली को समझने की जरूरत है, तो इसीलिए रसूल ने फरमाया था, या अली तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और खुदा के। अब अली को पहचानने के लिए या तो खुदा बनने पड़ेगा या रसूल खुदा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक चीज आपके खिदमत में अर्ज कर दूं, पहले ये तो बात की करने की चीज से पहले अर्ज कर दूं, ये हम लोगों की अहले बैत के मद्दाह की और चाहने वालों की एक मजबूरी हो चुकी है, जो नाम लिए जाते हैं अली के साथ, क्योंकि ऐसा तारीख ने घोटाला किया है, गड़बड़ किया है
कि इनका नाम अली के साथ लेना पड़ता है, वरना जिसके मुकाबले में अंबिया की नबूवतें न ठहर रही हूँ आदम से ईसा तक पौने पड़ रहे हो, आदि के मुकाबले पौनी नजर आती हो, वहाँ इन बदकिरदारों बदबख्तों काफिरों का नाम अली के साथ लिया जाए, इससे ज्यादा तौहीद इमामत और क्या होगी। एक टूट पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर एक मीज़ान में तोला, जुबान से पहले दिल बोला, अली मौला, अली मौला, सितारा झूम कर बोला, अली मौला, अली मौला, हैदरी, अल्लाह की सलाम निकले बाबा दे बुलंद सलवार। के सलाम से निकले बाबा बुलंद सलवार। ग्रामी क्या कहने, अब आप समझ रहे हैं फर्क मैं बता दूं। क्या कहने, जो बम्बई में है वो तो मखसूस इलाका है और यहाँ तकरीबन सबको उसका पता मालूम है। ये एक इलाका मखसूस है बम्बई के अंदर और हर शहर में, बड़े शहरों में अक्सर होता है कि जहाँ अवबाश किस्म के लोग जाया करते हैं। मक्के के कुरान में शजर तैयबा का भी जिक्र है और शजर मलूना का भी जिक्र है। एक घर वो है जहाँ तत्हीर नाजिल हो रही है, एक घर वो है जहाँ झंडे लगे हुए हैं। झंडे वालियों की औलादें और हैं, दीन की औलादें झंडे वालियों की औलादें और हैं। वो चाह के भी चाहे तो इनके बराबर नहीं पहुंच सकते। अज़ीज़ान ग्रामी, फर्क इतना है कि सैयदा एक बार घर से निकली है तो निसाए न दो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम, नियाबत रसूल में जब अली सैयदा गई हैं तो ये सैयदा जब गई हैं तो सूरत भी न देखी, मुबाहले से नसारा बाइकाट करके मतलब जजिया दे के चले गए। और उधर एक जो शजरे मलूना की परवरता है, मालूम नहीं कितने घर बार भागी है, कितने बार पकड़ के लाई गई है। एक फ्रूट पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बात करो फिर इंशाल्लाह कल। अज़ीज़ान ग्रामी, शजरे मलूना और है, शजरे तैयबा और है, दोनों की कैटेगरी बता दी। जो शजरे तैयबा था वो आदम से जो चला था वो अब्दुल्ला से होता हुआ जनाब हाशिम, जनाब अब्दुल मुनाफ, जनाब कुसी, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अबू तालिब होता हुआ यहाँ पहुंच गया सुभान अल्लाह, और जनाब रहमतुल्लिल तक। और वो शजरे मलूना जो काबिल से चला था, इब्लीस के जरिए काबिल से, वो यहाँ तक पहुंच चुका। अब सिलसिले शजरे तैयबा के सिलसिले पे जब आप गामजन हो जाएंगे तो किसी मंजिल पे जाके हुसैन मिलेंगे, और जब शजरे मलूना पे आप अमल करके पैरोकार बनेंगे तो एक मौके पे जाके मुआविया मिलेगा, उसके बाद उसका बेटा यजीद मिलेगा। अज़ीज़ान ग्रामी, अब खैबर का मैदान दो चीजें हैं। खैबर इसीलिए ज्यादा जोर होता है क्योंकि खैबर का मामला यह है कि एक तो इनकी बुज़दिली साबित होती है और दूसरे इनकी मक्कारी साबित होती है। जो फिदक इन्होंने सैयदा से छीना है तो फिदक का रास्ता खैबर होके जाता है। अगर खैबर फतेह न होता तो फिदक हासिल न होता, और जब फिदक हासिल न होता तो सैयदा को हिबा न किया जाता। जब सैयदा को मिल्कियत न होती तो ये गासिब उसको छीनते ना। अल्लाह ने गासिबीन के ऊपर लानत की है, अल्लाह ने बुज़दिलों पे लानत की है, अल्लाह ने झूठों पे लानत की है। जो अल्लाह की लानत का मुस्तहिक हो वो खलीफा तो बन सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सैयदा ताहिरा के कातिलों और दुश्मनों पे लाना। नारे हैदरी।
खत्म कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल अल्लाह ने क्या क्या खैबर में जैसे ही आया ना जलियन मजहर रसूल ने कहा कलमा लागू उसको दूंगा जो मर्द होगा, मर्द होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी एक चीज और रोक के कह दूं, देखिए बात से बात इसी से निकलती है, क्या एक साहब जब जंग ओहद रसूल अल्लाह लड़ रहे थे और एक दर्रे पे कुछ मुसलमानों को खड़ा कर दिया, 40-50 मुसलमानों को, न पहाड़ियों के बीच में एक रास्ता था और खालिद का लश्कर था। ये क्या उनको क्या पता कि बाहर पीछे हो क्या रहा है। रसूल अल्लाह अल्लाह ने उन्हें इल्म अता किया है, इसीलिए तो इनकार कर रहे हैं कि सारे जो टारगेट बनाया गया रसूल की जात को, अगर हदी की जात न होती तो रिसालत तमाशा बन के रह चुकी होती हमारे दरमियान। अज़ीज़ान गिरामी, तो वहां पे जब रोका तो पूरी जंग नहीं मुझे पढ़नी है, जब वो ये लोग माल लूटने के लिए देखा कि वहां जंग हारी हुई जंग, कुफार भागने लगे, तो जो दर वहां थे वो लूटने लगे। अब कोई तलवार उठा रहा है, कोई ज़रा उठा रहा है, कोई घोड़ा पकड़े ले रहा है, कोई किसी का जेवर छीने ले रहा है, कोई अंगूठी और चैन और सारी चीजें सब छीन रहे हैं। डरने वालों ने देखा तो जो 2-4 सहाबी तो उन्होंने कहा रसूल अल्लाह यहीं खड़ा कर गए हैं, तो इसलिए बेहद मुनासिब नहीं है कि यहाँ से भागा जाए, बल्कि यहीं रहो। वो 2-3 सहाबी वहां पे उन्होंने जान दे दी और ये सब जितने लालची लोग थे कुफार, ये सब दौड़ के पहुंच गए और सब लूट में पड़ गए। उधर से खालिद का लश्कर आ गया। अब जब खालिद का लश्कर आया, बस यही आखिरी बात, कल इंशाल्लाह बात आगे बढ़ेगी। तो जब जैसे ही खालिद का लश्कर आया, अब खालिद के लश्कर 1000 आदमी का लश्कर 1000 से ज्यादा लेके आ रहा था पीछे से, इधर कुफार भाग रहे थे दूसरी तरफ। अब जब खालिद का लश्कर इधर से 2-3 सहाबी बेचारे जो बचे हुए थे रसूल अल्लाह के हुक्म के ऊपर कि रसूल अल्लाह ने यही खड़ा कर दिया, मुझे यही खड़े रहना है, मुझे नहीं हटना है, वो मारे गए। अब दर्रे से जो खालिद का लश्कर दाखिल हुआ, तो अब दर्रे से खालिद का लश्कर के दाखिल होना था कि जब उन्होंने पहले से तयशुदा बात थी, वरना भागते ना कुफार इतनी जल्दी, कुछ तो जंग होती। जैसे जंग शुरू हुई वो भागना शुरू किया, वैसे ही इनकी लूट मच गई। और जब लूट मची तो पीछे से खालिद ने हमला कर दिया। अब ये पीछे से खालिद का लश्कर, उधर से कुफार वापस हो गए। अब बीच दो गेहूं के जैसे गेहूं की ताज 2 चक्कियों के पास में मुसैया साहब फंस गए। अब ये क्या करें, तो जो फरमा लेंगे तो फिर यही आखिरी बात है, इंशाल्लाह कल बात आगे बढ़ेगी। जैसे ही एक बात यहाँ सुन लीजिए, आखिरी गदीर पे पहुंचा दूंगा कल की मजलिस में। अब जैसे ही पहुंचे, अब उधर से खालिद का लश्कर पीछे से, आगे से भागे हुए कुफार के लश्कर वापस, अब बीच में फंसे बेचारे। अब जब फंसे, अब पिटने लगे। अब कुछ तो कहा कि यार तुम जो तुम हो वही तो हम हैं, मसले पढ़ के आ गए। वो तो निकल लिए, मगर निकल के भाग तो गए, मगर जो आके ऐलान किया, मैं वो सुनाना चाह रहा हूं आपको। का मैं पहाड़ पे बरोज़े ओहद इस तरह भाग रहा था जैसे पहाड़ी बकरी उछल उछल के भागती है। अज़ीज़ान गिरामी, हर आदमी अपने बारे में ज्यादा बेहतर जानता है वो किस दिन से ताल्लुक रखता है। अरे वो खुद तो बकरी कह रहा है, तुम उसे जबरदस्ती बकरा बना दे। बकरी हूँ, उसे बकरा बनाने में लगे हुए हो। वो खुद बता रहा है कि हम मर्द है नहीं, अगर मर्द होते तो किसी मकाम पर तो ठीक के जंग कर लेते, मगर ये सलाहियत हमारे अंदर नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, यही सब वजूहात थी। इंशाल्लाह अगली मजलिस में फिर आगे गुफ्तगू होगी, वक्त काफी हो गया और गर्मी भी बहुत शदीद है। मजलूम करबला ने अपना तर्क वतन इसीलिए किया था कि आदम से लेके मोहम्मद तक की शरीयतें पामाल हो रही थी। और जब मजलूम करबला मदीना छोड़ रहे थे तो बहन ज़ैनब अपने 2 नौनिहालों को साथ लेके चली थी। जो अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने कहा था कि जा रही हो, मगर जब कोई मुश्किल वक्त आए तो एक को मेरी तरफ से, एक को अपनी तरफ से मेरे आका पे कुर्बान कर देना। करबला के मैदान में कल की तारीख हज़ादारों वो थी कि सिमर का लश्कर आया था और आने के बाद उसके 4000 के लश्कर ने जब घोड़ों की लजाम को खींचा तो तारीख रायतों ने लिखा कि ज़मीन करबला हिलने लगी। सानिया ज़हरा ने तड़प के अपने भैया को बुलाया, कम आ जाए किसका लश्कर आया है, कासिम का लश्कर आया है। सानिया ज़हरा ने गले में बाहें डाल दी, कहा भैया मुझे यकीन हो गया कि भाई बहन में जुदाई हो जाएगी। वो सारी चीज़ें वो वक्त नहीं रहा कि वो दरिया से खैमे हटा दिए गए। शब आशूरा आ गई अज़ादारों,
क़यामत की आले मोहम्मद के लिए क़यामत की रात थी। तमाम बीबियाँ अपने ज़ाहे खुदा में देने वाले हदियों को तैयार, फिदियों को तैयार कर रही हैं। उम्मे लैला शमा जलाए अली अकबर को देख रही हैं। रबाब गहवारे की डोरी पकड़े हुए गहवारों में बलियस करके गहवारे को झुला रहे हैं। अपने जानू पे दोनों बच्चों के सर रखे हुए बालों से, उंगलियों से बालों में कंघी करते हुए जनाब सानिया ज़हरा समझा रही हैं, ऐ मेरे लाल और मोहम्मद, तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो। कल यौम कुर्बानी आले मोहम्मद के दिन है। ऐ मेरे लाल, सबसे पहले जाके अपनी जान अपने मामू पे कुर्बान कर देना। बच्चे तड़प के उठे। 12-13 साल का सिन तकरीबन लिखा है, 11-13 साल का। बच्चे तड़प के उठे, माँ को देखा, कहा मादरे कल सुबह मामू को इजाजत दिलवा दीजिएगा, फिर देखिएगा वो यादगार ज़माना जंग करूँगा। लोग गुज़िश्ता जंगों को भूल जाएंगे, हमारी जंग सरे फेरिस्त रहेगी, हमारी जंग को याद करेंगे। ये सुनना था। सानिया ज़हरा ने कहा, हाँ मेरा लाल, क्यों न हो, तुम जाफर तैयार के पेटे हो, हैदर कर्रार के नवासे हो, मगर कल पहले जाके मामू पे जान को कुर्बान कर देना। सुबह आशूरा नमूदार हो गए। एक एक चाहने वाला जा रहा है, उसकी लाश को मस्जिद में करबला ला रहे हैं। सानिया ज़हरा ने कहा, फिजा जरा और मोहम्मद को बुलाना। और मोहम्मद आए। सानिया ज़हरा ने पूछा, मेरे लाल और मोहम्मद, मैंने तुम्हें रात में कितना समझाया था, मगर तुम अभी तक मैदान में नहीं गए। लाल, क्या जब अली अकबर शहीद हो जाएंगे तब जाओगे? जब कासिम मारे जाएंगे तब जाओगे? जब मेरा भैया शहीद हो जाएगा तब जब जाओगे? हाथों को छोड़ा मादरे गिरामी। सुबह से कई बार मैं मामू से कह चुका हूँ, मगर मामू मुझे इजाजत नहीं दे रहे। आप इजाजत दिला दीजिए। जब मैं जाता हूँ तो बाबू कहते थोड़ी देर ठहर जाओ। जनाबे फिजा को बुलाया, कहा जाके मेरे माजाए को बुला लाओ। माँ में मजरूब करबला है। कहा भैया, मैंने आज तक तुमसे कोई तमन्ना नहीं की, एक तमन्ना है ज़ैनब की, पूरी कर दीजिए। हुसैन सब कुछ समझ गए। कहा बहन फरमाइए। कहा मेरे बच्चों को मरने की इजाजत दे दीजिए, रन में जाने की इजाजत दे दीजिए। मजलूब करबला ने सर को झुका दिया, खैमे से बाहर आ गए। माँ ने बच्चों को आरास्ता किया, नन्हे नन्हे माँ में सर पे रखे, छोटे छोटे नीमचे कमर में हिमायल किए और तैयार करके ज़ैनब ने अपने बच्चों को खैमे से बाहर किया। अब जब खैमे से बाहर निकले तो पढ़ के मजलूम करबला ने दोनों भाइयों को कलेजे से लगा दिया, आसमान की तरफ रुक किया। पालने वाले तू गवाह रहना, हुसैन चाह के भी अपने गोद के बालों को नहीं रोक पा रहा। इधर मजलूम अब्बास अली अकबर ने बढ़ के और मोहम्मद को घोड़ों पे सवार किया। घोड़े पे सवार करने के बाद मैदान की तरफ चलने लगे। झुक के मामू को दोनों भाइयों ने सलाम किया। आवाज दिए, मामू अब्बास, ए भैया अली अकबर, बहुत दिन फुनूने जंग सिखाए हैं, आज उनके इजहार का मौका मुझे इस हालात में मिला है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। ऐ मामू जान, गौर से मेरी जंग देखिएगा। ऐ भैया अली अकबर, आप तो मेरी जंग बगौर मुशाहिदा फरमाइएगा। बच्चे तय करते हुए गए, रजत पढ़ा। दोनों भाइयों ने मिलकर मैमने पे हमला कर दिया। मैमने को परागंदा किया, मैसरे पे आ गए। मैसरे पे हमला किया, मैमने की तरफ ढकेल दिया। फिर करबिल लश्कर में दोनों भाई डर आए। जंग करते जा रहे हैं, सर हवा में उड़ रहे हैं, धड़ जमीन पे गिर रहे हैं। जाफर तैयार की यादगार, हैदर कर्रार की यादगार, जंग करते जा रहे हैं। करबला के पहले ये मुजाहिद है जो जंग करते करते उमर सात के खैमे तक पहुंच गए और नीमचा जाके खैमे के दरवाजे पे मदर पे मारा और कहो बदखसाल कहाँ आराम कर रहा है, निकल के मेरा मुकाबला कर। तो राज ने लिखा है कि पिसर साद पुश्ते खैमा से निकल के भागा और जाके कहा क्या मामला है, तुम इन दो छोटे बच्चों पे काबू नहीं कर पाए। कहा क्या करें, ये आम बच्चे नहीं है, इनकी रगों में हैदर कर्रार का खून है, जाफर तैयार का खून है। और इसी हालत में कि 3 दिन के भूखे भी बच्चे हैं, 3 दिन के प्यासे बच्चे हैं, मगर कोई मुकाबले के लिए सामने आने को तैयार नहीं है। अनादारों जब बच्चे चलने लगे थे तो माँ ने कहा था मेरे लाल, जंग करते करते अगर दरियाए फुरात की तरफ जाना हो जाए तो नहरे फुरात को नजर भर के देखना।
یہ یاد رکھنا کہ خیمے میں علی اصغر بھی پیاسا ہے، سکینہ بھی خیمے میں پیاسی ہے، محمد باقر بھی پیاسے ہیں۔ بچے جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے جب بسر نکل کے بھاگا، آواز دی کہ اس طرح ان سے جنگ نہ کر پاؤ گے، بلکہ ان کے درمیان تفریق ڈال دو تبھی ان پہ قابو کر پاؤ گے۔ بھاگا ہوا لشکر ازادھاروں پلٹا، اور لشکر پلٹنا تھا کہ جنگ کرتے ہوئے دونوں بھائیوں کو جدا کیا، دونوں بھائیوں نے جدا کیا۔ اسی اسنا میں تسمے سے پیر نکل گیا، جھک کے جناب ابراہیم نے اپنے تسمے کو دیکھا، اسی موقع کا فائدہ ظالم نے اٹھایا اور تلوار کا وار سر پہ کر دیا۔ تلوار کا رکھنا تھا کہ ابراہیم گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، آواز دی بھیا محمد خدا حافظ۔ محمد گھوڑا بڑھا کے بھائی سے پہنچے، خیریت پوچھنا چاہتے ہیں، ویسے ظالم کا وار لگا، محمد بیچ اڑا کے زمین پہ آواز دی، یا قادرکنی، اے مامو میری خبر لیجئے۔ میری خبر لیجئے، جناب مظلوم کربلا، جناب علی اکبر آقا عباس دوڑے ہوئے مقتل میں آ گئے۔ جب مقتل میں آئے، دونوں بھانجوں کے سروں کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، کہا میرے لال اور محمد کیا بات ہے، آج کربلا میں حسین کتنا غریب ہو گیا، میرے لال اور محمد کیا بات ہے۔ اور محمد نے آنکھیں کو کھولا، کہا مامو جان وقت بہت کم ہے، بس اتنا کہنا ہے۔ اپنے سوکھے ہوئے دہن کو کھولا، سوکھی ہوئی زبان کو نکالا، کہا اماں سے جا کے کہہ دینا، اے مامو کیا انہیں محمد دنیا سے پیاسے گئے، نہر کی طرف تو گئے تھے مگر نہر کو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ موت کی ہچکی آئی، روح گلشن جنت اللہ برباد کر گئی۔ ایک لمیت کو مظلوم کربلا نے اپنے سینے سے لگا لیا، ایک بھائی کو آقا عباس نے اٹھایا اور جب لے کے چلے در خیمہ پہ آنے کے بعد آقا نے فرمایا میرے بھیا عباس آگے بڑھو۔ ایک بار اپنے آقا کے چہرے کو دیکھا، کہا آقا مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنے بہن کی بھائی بیٹوں کی میت کو لے کے عباس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کی میت کو لے کے بہن کا سامنا کر سکوں۔ دونوں میتوں کو حسین نے اپنے سینے سے لگا لیا، لے کے خیمے میں داخل ہوئے، خیمے میں میت کو لٹا دیا۔ آواز دی زینب تمہارے بیٹے آ گئے ہیں، ثانیہ زہرا نکلی، آ کے لاشوں کے درمیان جگہ بنائے، سجدے خالق میں سر رکھا، پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تو نے میرے حقیق سے نذرانے کو قبول کر لیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا یم انقلبون۔ بار اللہ میری عبادت کو قبول فرمانا، بار اللہ میں جو مومنین و مومنات بیمار ہوں، بیمار کربلا کے